नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भगवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर, जीवन, रिश्तों और उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में समझाया जाएगा। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, वह सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे, तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है जो मुश्किलों का सामना करता है। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो कभी न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है,
उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा तीसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति सुनता है, और कोई कभी इसे जानता ही नहीं। श्री भगवान कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं।
अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार आपसे करवा रहा है, स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जैसे जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जता मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, आत्मा में ही तृप्त हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़े सत्य से है। जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। साथ ही संपूर्ण प्राणियों से उसका कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा अर्थ है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह अन्य कोई कर्म क्यों करेगा। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ईश्वर की सच्चाई को जान लिया है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके काम करने के तरीके से दूसरों के मन में अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति प्रेरणा जागृत हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य और नींद में रहते हैं और उसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले लोग बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य
यह जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं। वहीं जो ज्ञानी नहीं होते, वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। यदि आप अपना जीवन सही मायने में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। वह यदि आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल रहेंगे, उतना ही चतुर और स्वार्थी लोग आपको खदेड़ने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना चाहिए जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखना चाहिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक वे थोड़े कड़वे हों, परंतु आपके लिए फायदेमंद होंगे। जिन लोगों ने आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की, उनसे दूरी बनाए रखना ही ठीक है। बड़ा वही होता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो हर रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करते हैं उनका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद करे, क्योंकि वह सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुण और दोष का आकलन करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलो, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझे। लोग तेरी कदर तभी करेंगे जब तू उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाएगा। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं चलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित होता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा ही समझना चाहिए
किससे, कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श दे देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। मुझे ऐसे भक्तों से प्रेम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से वितरित है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे समर्पण और उपासना से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे शुद्ध कर देता हूँ। मैं जिस रूप में बुलाया जाता हूँ उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। प्रेम इस संसार की नींव है। यह जीवन का मूल तत्व है। रिश्तों में संतुलित दूरी उन्हें जोड़ती है, जबकि असंतुलित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य डाले वह ऊपर ही तैरता है। जीवन में विवेक और संतुलन। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। लोग आपकी प्रशंसा करके या झूठे रिश्ते बनाकर आपका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यवहार से सतर्क रहना आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि महाभारत की लड़ाई अपनों के बीच थी। रिश्तों में जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने पर वह दर्द एक दिन आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे उसे सजा जरूर दें। अन्याय सहने से आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसीलिए जो जैसा है वैसा ही रहो। अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो। अपने आप को ऊंचा समझो। अपने आप को ईर्ष्या मत करो। अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो।
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कद्र कभी नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह न तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसीलिए संदेह करने से बचें। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता,
मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्ते चुनता है। इसीलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि इस काम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसीलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्म योगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और न ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है।
मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धिमाया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझ ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है। मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना ही पड़ेगा। रोने और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे दुख और बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में सोचे बिना अपने कर्म को पूरा करें। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। साथ ही आपको ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हारकर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कर्मों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिल पाती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए उसे फिर से शुद्ध श्रीमंत के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे में माला में पिरोए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेबस, कभी निर्बल, तो कभी बलवान मानकर मेरी इस माया में उलझे रहते हैं। वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले
मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्त भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा रखने वाले भक्त। चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इनको थोड़ा समझ लें। आर्त भक्त वह है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारता है। कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहता है और किसी अन्य से नहीं। ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। द्रौपदी का उदाहरण लें। जब उसके चीरहरण का समय आया, वह पहले भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही। तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही, परंतु जब उसने सभी सहारे छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तभी प्रभु ने उसकी लाज बचाई। इसी प्रकार गजेंद्र ने भी जब तक अन्य हाथियों और अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्रह से लड़ता और कष्ट पाता रहा। लेकिन जब उसने सब सहारे छोड़कर ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्रह का मुंह फाड़ दिया और उसका उद्धार किया। आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। कारण यह है कि जब उस पर संकट आया, उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया और कहा, जगतपति, यह दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करें। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जिन्हें अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, परंतु वे इसे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वे हैं जिनमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानी भक्त को श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि का भगवत प्रेमी माना गया है। ज्ञानी भक्तों के मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, इसलिए वे भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। क्यों अच्छे लोग कष्ट उठाते हैं और बुरे लोग सुखी दिखते हैं? ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे जीवन में सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन में अच्छा कर्म करते हैं और फिर भी उन्हें अपमान और कष्ट झेलने पड़ते हैं। अर्जुन ने भी यह सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल क्यों दिखते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है। यह सब अज्ञानता के कारण है, जिससे वह सच्चाई नहीं देख पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगरी में 2 पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था और भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान पुण्य से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का।
पंडित जी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचकर वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और वह घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से ही पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को जो अधर्म के मार्ग पर था नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान तुम्हें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं, ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह अच्छे कर्म कर रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर देता और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को हमेशा ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्मा ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी शांति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता, जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है।
जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो अभी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं अवश्य उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत हो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। और जब वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के रहस्य को भक्तों के बीच धारण करवाता है और इसका प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। साथियों, आशा है कि आपने इस विचारशील संदेश से कुछ प्रेरणा ली होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे।